के अंदर है और सिल्ली का मतदान जो है 20 तारीख को होना है। हमारे साथ जुगसलाई विधानसभा के प्रत्याशी है और जुगसलाई का विधानसभा जो है चुनाव लड़े हैं और उनका वोट भी हो चुका है, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो के सपोर्ट में जो है विनोद दा यहाँ पे आ चुके हैं। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार, आपके चैनल को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका जुगसलाई का भीड़ को पूरे झारखंड में जो है सराहनीय किया जा रहा है कि इस तरह का भीड़ को पूरे झारखंड में पहली बार देखा गया उतना रात को, क्या कहिएगा? और आपका मतदान जो है पार हो चुका है, किस तरह का रुझान रहा, किस तरह का माहौल बना हुआ है? ये जो भीड़ थी ये जनताओं की भीड़ थी और झारखंड सरकार अभी तक जो झारखंड अलग होने के बाद जो 24 साल में जो किया है जनताओं के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए वहाँ की जनता जो है बदलाव की मांग कर रहे हैं और उस बदलाव को मुकाम तक ले जाने के लिए वो भीड़ जुटी हुई थी और उसी भीड़ का परिणाम ऐसा है कि वे मतदान में भी तब्दील कर दिए हैं और उनका हम लोग का रिजल्ट 23 तारीख को उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये सारे के सारे अगर एक शब्द में कहें तो अभी तक का जो सरकार जो हम जनताओं के लिए अहित करता आया है उसी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो भीड़ जुटी हुई थी और बदलाव की मांग कर रही है। हम आशा करते हैं कि जुगसलाई में जिस तरह का जुगसलाई की जनता बदलाव चाहती है, पूरे झारखंड में जनताओं को अपना बदलाव की मांग करनी चाहिए और बदल सरकार को बदल के रख लेना चाहिए। दादा आप जुगसलाई से सीधे सिल्ली में आ चुके हैं, सिल्ली में क्या माहौल देख पा रहे हैं? यहाँ पे आजसू का गढ़ माना जाता है और प्रचार करने देवेंद्र नाथ महतो का आए हैं, क्या देख पा रहे हैं, क्या भाव पाए राजनीति यहाँ का? देखिए, ये आजसू का गढ़ माना जाता था माना जाता था 2-3 बार आजसू को दिया गया मौका, लेकिन आजसू ने जनताओं के हित के लिए कुछ नहीं किया। हाँ ठीक है, जब जनताओं के लिए जो कुछ भी करेगा, जनताओं का हित तभी है जो आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए जो भी उनका भविष्य के लिए काम करता है वही जनताओं का हित का काम करता है। लेकिन जो भी आजसू हो या जो भी इस क्षेत्र से जो सरकार बनकर गया है वो यहाँ की जनताओं के लिए कुछ नहीं किया है, यहाँ के भविष्य के लिए कुछ नहीं किया है। वो जैसे के तैसे हैं, यहाँ तक कि हम यहाँ मिलते हैं, जनताओं से बहुत मिले हैं। कुछ जनता ऐसे हैं कि जिसको आप हाथ हिलाइएगा तो उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसका मतलब सच यही है कि उनको शिक्षा के क्षेत्र में उनको विकसित नहीं किया गया। शिक्षा के लिए कोई सरकार ने किसी तरह का ऐसा कोई उपलब्धि नहीं लाया, ऐसा कोई योजना नहीं लाया जिससे कि इस क्षेत्र का विकास हो सके। जी, तो क्या लगता है कि सिल्ली का माहौल और जुगसलाई का माहौल को देखते हैं तो क्या अंतर पाते हैं? सिल्ली में क्या विकास होनी चाहिए और जुगसलाई में क्या विकास होनी चाहिए? आप वहाँ के प्रत्याशी हैं, प्रचार करने आप सिल्ली आ गए हैं, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ सिल्ली का जो क्षेत्र है यहाँ शिक्षा की निहायत ज़रूरत है, जुगसलाई में भी ज़रूरत है। जुगसलाई में वहाँ की जो जनता है शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। बहुत ऐसे हैं शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य केंद्र ऐसे पड़े हुए हैं जहाँ पर डॉक्टर नहीं है। विद्यालय ऐसे हैं, यहाँ भी सिल्ली क्षेत्र में भी ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षकों की कमी है। अगर शिक्षकों की कमी है तो यहाँ का हम नाम नहीं कहेंगे, जो आजसू सरकार जो रही है या जेएमएम की रही है तो उसको इस पर पहल करनी चाहिए कि यहाँ शिक्षा के व्यवस्था को सुधारने के लिए यहाँ जब स्कूल है, कॉलेज है तो उचित मात्रा में शिक्षक होने चाहिए, उचित मात्रा में प्रोफेसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ तक सरकार में तो जाते हैं, अच्छा सरकार में अपना एक अहम भूमिका अदा करते हैं, लेकिन उस दिशा के कार्य नहीं करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए। सफिशिएंट जितना चाहिए उतना शिक्षक होना चाहिए, जितना चाहिए उतना प्रोफेसर होना चाहिए। लेकिन कोई जो जनता का जो जनप्रतिनिधि है वो उस पर पहल नहीं करता है, उस पर विचार नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान देता है कि क्या काम करें जिससे मेरा कमीशन ज़्यादा है। और अभी तक जहां पर देखने को मिलता है कि क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, लेकिन वहां के अगर कोई प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, उस परिवार का विकास हुआ है, उस परिवार के रिश्तेदारी का विकास हुआ है, तो जो भी प्रतिनिधि जनता चुनकर भेजी है वे अपने फैमिली का विकास करने में लगे हुए हैं। क्षेत्र का विकास भले हो नहीं हो लेकिन अपना परिवार और संबंधियों का विकास करने में ही जुटे हुए हैं। इसलिए बदलाव की जरूरत है और जनता इसकी मांग कर रहे हैं कि इस बार कैंची छाप और बदलाव होनी चाहिए। तो आप लगातार दौरा कर रहे हैं, हमें लगता है रोज 10-20 गांव तो घूमिए देते हैं, क्या बदलाव के लिए वो लोग तैयार हैं? जब आप देवेंद्र के क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनका ही ये कर्मभूमि भी रहा है और हमेशा झारखंड के लिए लड़ाई लड़े हैं, सिल्ली के लिए भी लड़ाई लड़े हैं, तो क्या कुछ देख पा रहे हैं? मतलब कुछ बदलाव के लिए लोग आपके तरफ
रुझान देखने को मिल रहा है क्या? बिल्कुल बदलाव की मांग कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं तो यही कहते हैं कि हम लोग अब बदलेंगे। एक ही सब्जी रोज रोज खा रहे हैं, इतना बार हम लोग देखे हैं, हम लोग का मुंह सीठा हो गया है। अच्छा। अब दूसरा सब्जी हम लोग को बनाना पड़ेगा। हाँ, निहायत वो लोग का ये पहले तो कोई जेएमएम के थे, कोई आसू के थे, तो वो लोग दबे जबान में कहते हैं कि हम लोग बदलने के लिए तैयार हैं, हम लोग बदलाव चाहते हैं। ठीक है, आसू का या अन्य पार्टी का झंडा कोई गाड़ दिया है उसका घर के सामने, लेकिन ऐसा माहौल बना हुआ है कि वे बदलाव के लिए तैयार हैं और खुद को बदलने के रूप में देखना चाहते हैं कि हमारा भविष्य के बारे में भी वो लोग चिंता कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए कौन सी सरकार होगी जो अच्छा काम करेगी, उनका भविष्य के लिए कौन सोचेगा। और हम लोग भी उन लोग को समझाते हैं कि अभी तक देखे हैं हमारे यहाँ पर सरकार जब है, यहाँ हमारे बाल बच्चे जो हैं जिन्होंने रोजगार के लिए बहुत परीक्षा लिखे, यहाँ जाते हैं कि परीक्षा इधर लिख करके आते हैं और घर वापस भी नहीं आते हैं। तो ऐसे और ऐसा समाचार आकर आता है उभर कर कि पेपर आउट हो गया, उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। तो इस तरह का माहौल हमारे जनता जो है, माँ पिताजी जो जिन बच्चे के हैं उन माँ पिताजी को भी सुनने को मिलता है, तो बहुत दुख होता है। तो इस पर हमसे बात करते हैं कि इस तरह की सरकार को अगर हम लोग नहीं हटाते हैं तो आने वाले समय में हम लोगों की स्थिति और बदतर होता जाए। एक अंतिम सवाल रहेगा दादा, जिस तरह से सिल्ली में घूम रहे हैं, लेकिन सिल्ली का मॉडल को लेकर हमेशा ही चर्चा बना हुआ है। बड़े बड़े मंचों में ये यहाँ के विधायक हो या यहाँ के सुप्रीमो साहब हैं, इनको लेकर कहते हैं। तो आप घूम रहे हैं, तो क्या सिल्ली मॉडल को वाकई में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल देख पा रहे हैं। जो जहाँ भी ये मॉडल की बात होती है, लेकिन वहाँ के जो बात होती है वही धरातल में आकर के करना चाहिए। वो दूसरे जगह पर सिल्ली मॉडल की बात करते हैं, ये निहायत गलत है, सच्चाई पर टिका हुआ नहीं है। यहाँ पर आकर के अगर देखेंगे तभी पता चलेगा कि सिल्ली मॉडल अगर रहा तो पूरा झारखंड बर्बाद हो जाएगा। यहाँ न शिक्षा की सुविधा है, नो तो कोई ऐसा ये है कि देखने को ऐसा मिलता है जो जहाँ पर आदिवासियों का क्षेत्र है, विशेषतर आदिवासियों के क्षेत्र में वहाँ के बच्चे अभी तक सुसज्जित ढंग से बात करने नहीं आता है, सुसज्जित ढंग से पहनावा ओढ़ावा नहीं है। उनसे अगर आप मिलने जाइएगा तो वो मिलना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह का क्या विकास हुआ कि हमारा झारखंड है ये एक आदिवासी बाहुल राज्य है, आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। तो यहाँ तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री है, मुखिया में आदिवासी हैं, तो ऐसे क्षेत्र में आदिवासियों का तो बेहतर विकास होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी कोई विकास देखने को हमको नहीं मिल रहा। जेबी केसेस का कितना सीट आने का संभावना जता रहे हैं जुगसलाई को जोड़ते हुए, और सिल्ली जब रिसेंटली जो आप अभी भ्रमण कर रहे हैं, और इसका क्या परिप्रेक्ष्य निकल के आता है, क्या समीकरण बन पा रहा है, कितना सीटों में दावेदारी होगा जेबी केसेस जेएलकेएम का? देखिए, जहाँ तक हमको देखने को मिलता है सिल्ली सीट भी हम लोग के हाथ में आ चुका है। उधर है, जुगसलाई है और बहुत सारे ये हैं। हम लोग बहुत ज्यादा की संख्या में हम लोग सीट जीत रहे हैं और हम लोग सरकार बनाएंगे और जयराम दादा मुख्यमंत्री के रूप में जरूर आसीन होंगे। कितना दूर आपको दौरा करना है सिल्ली विधानसभा के अंदर? सिल्ली विधानसभा में हम 2 दिन से दौरा कर रहे हैं और अगले 1-2 दिन हम यहाँ समय देंगे। फिर दूसरी जगह भी खिजरी में भी मेरा डिमांड है, फिर आपका खिजरी के अलावे और दूसरे क्षेत्रों में भी डिमांड आ रहा है। लेकिन अपना क्षेत्र को भी देखते हुए मेरा जो जुगसलाई के जो कार्यकर्ता हैं वहाँ से भी मेरे को बहुत सारा डिमांड आ रहा है कि दादा बहुत दिन से हम लोग तो नए हैं, हम लोग से बहुत गांव दौरा नहीं किए, आपसे भेंट नहीं किए, तो आप हम लोग का गांव आइए, थोड़ा आप लोग से व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं। तो इसी तरह के समय अभाव के कारण हम यहाँ जुगसलाई सिल्ली में 2 दिन से दौरा कर रहे हैं और कोशिश करते हैं अगले 1-2 दिन इस दौरा में रहेंगे। और दूसरे क्षेत्र में भी अगर अवसर मिला, मौका मिला, तो हम दूसरा विधानसभा में भी जा करके प्रचार प्रसार करेंगे। कैंची छाप जेएलकेएम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीजों की